Hi everyone, this is Rana sir. Welcome to our Rana sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is mathematics. इस मैथमेटिक्स में क्लास 6 नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम के कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपका नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पॉजिटिवली इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और अपने नॉलेज को अपडेट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद से हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 ये कहा गया 0.8 और 0.04 का गुणनफल है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए जो होता है 0.32, ऑप्शन बी जो होता है 0.032, ऑप्शन सी जो होता है 0.31 और ऑप्शन डी जो होता है 3.2। इस तरह के क्वेश्चंस हर साल आते हैं और आपको कंसंट्रेट करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जो न्यूमेरिकल दिया गया 0.8, उसके बाद से 0.04 दिया गया है, तो 0.04, तो इसको प्रॉपरली जो होता है आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद से पहले टर्म में जो होता है 8 है तो 8 लिख लें और दूसरे टर्म में 4 है, 4 लिख लें और इसको मल्टीप्लाई करें। 8 8 चौको 32, आप 32 लिख लें और उसके बाद से लिखने के बाद से आपको क्या करना, इस तरह के क्वेश्चन में कितने अंक पर, अंक का इंग्लिश होता है डिजिट, कितने डिजिट पर ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाया गया। डेसिमल पॉइंट के मीन्स दशमलव कितने अंक पर लगाया गया, उस अंक को काउंट करें। तो पहले वाले टर्म में एक पोजीशन पे है, एक डिजिट है और दूसरे वाले में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट और प्लस 1 डिजिट 3 डिजिट है। तो इसमें हमें दशमलव लगाना है 3 डिजिट पर, तो 3 अंक पर दशमलव लगाना है हमको। दशमलव जो होता है इधर से लगाएंगे, 3 डिजिट पर लगाएंगे, 1 2, एक अंक घट रहा है उसके लिए हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद से यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद से ये फिजिक्स का कंसेप्ट होता है कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए उस दशमलव के बाद जो होता है अपने से 0 को स्टेब्लिश करते रखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन, जब इसको 0.8 और 0.04 को जब गुणा किए हैं, गुणा करने के बाद से हमको इतना मिला है। तो अगर कोई भी किसी तरह का न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया जाता है तो सबसे पहले पॉइंट को छोड़िए और जो डिजिट है, अंक है, उस अंक का गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद से आप दशमलव काउंट कीजिए। तो पहले टर्म में एक अंक का एक अंक पर है, दूसरे टर्म में जो होता है, दूसरे टर्म का हिंदी होता है पद, दूसरे पद पर 2 अंक पर दशमलव है। तो एक यह है, 2 यह 2 और 1 3 हो गया और इसको 8 8 में 4 से गुणा कर दिए तो 8 चौको 32 हो गया और उसके बाद से आपको 3 अंक पर दशमलव लगाना है। तो हमेशा जो होता है इस साइड से जो होता है 3 अंक को आपको काउंट करना है। तो हम देख रहे थे 1 और 2 अंक मिला, लेकिन 1 अंक घट रहा है, इसके लिए हम 0 इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद से दशमलव लगा देंगे। तो यह हमारा आंसर हुआ। लेकिन फिजिक्स में ये स्टैंडर्ड बताया जाता है कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं है, अंक मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो उसके लिए हम 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर 0 लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस हमने आंसर को, दिए गए क्वेश्चन का हमने आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, पा लिया। तो इसलिए इस आंसर को हमको इस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से
4 ऑप्शन में से हम सर्च करेंगे, खोजेंगे कि यह आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखें पहला नहीं है, यहाँ दूसरा है। अब दूसरा हमें ऑप्शन क्लियर हो गया, तो उसके बाद से जो है नवोदय विद्यालय में एक OMR सीट दिया जाता है, OMR सीट दिया जाता है, SHEET OMR सीट दिया जाता है। उस OMR सीट में जो होता है इस आंसर को फिल करना होता है, भरना होता है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन नंबर को देखेंगे और कौन सा ऑप्शन ए है सही, कि बी है, कि सी है, कि डी है। हमारा जो आंसर मिला है उस आंसर को वहाँ पर जाएंगे और उस OMR सीट में लिखा रहेगा ABC। जैसे मान लीजिए ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ये लिखा है तो हम देख रहे हैं ये आंसर जो होता है बी का है। तो उस OMR सीट में जाएंगे और बी को हम ब्लैक पेन से जो होता है हम प्रॉपरली जो होता है फिल करेंगे। और ये ध्यान रहेगा कि फिल करते समय जो होता है हमारा पेन जो होता है इस सर्किल के बाहर नहीं आना चाहिए। अगर सर्किल के बाहर आ गया तो वह आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि ये OMR सीट जो होता है मैन पावर नहीं चेक करता है, यह मशीन चेक करता है। अगर सर्किल के बाहर चला जाएगा अगर पेन, तो वह आंसर वो नहीं डिटेक्ट करेगा। इसलिए इस चीज़ को आपको सावधानी बरतना है। ओके स्टूडेंट, अगर इस सॉल्यूशन में अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपने क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, राणा सर। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।